हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं नाम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला में स्वागत करता हूं एक नए सेशन में और एक नए तरीके के साथ में। तो फिर से उसी शेर के साथ स्टार्ट करूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह लगाते हैं। हम मैदान नहीं हारेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। शेर के बच्चों, धुआं उड़ा दो आज एक नए सेशन में। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और उसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जान गए थे। प्रकाश क्या होती है, इन सब चीजों पे हम लोग डीपली से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब यानी इमेज। आखिर प्रतिबिंब कहते किसे हैं। इस दुनिया में यानी ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, हर एक चीज का प्रतिबिंब बनता है, चाहे वो वास्तविक हो या आभासी हो। तो हम इसी प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में और उसके प्रकार के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कुमार मित्तल के बुक में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पहला शब्द लिखा है कि जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी वस्तु को रखी जाती है तो उसमें एक प्रकार की आकृति बन जाती है। उसी आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। बट वो सही से समझ में नहीं आता है। जैसे उस अगर नियम को हम देखें तो वो नियम ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत, जैसे ये हमारा टॉर्च एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत के माध्यम से हम प्रकाश जलाएं। इसमें उस किताब में ये कहता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी वस्तु को रखी जाती है तो उसमें एक प्रकार की आकृति बनती है, जैसे कि हमारे हैंड की बन रही है। तो इसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। बट वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो यहाँ हम प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिखे हैं कि जब किसी बिंदु या वस्तु से, बिंदु या वस्तु यानी जिस ऑब्जेक्ट का हमें प्रतिबिंब बनाना है उसी ऑब्जेक्ट से यानी उसी बिंदु से या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। यहाँ पे आप लोगों को बात ध्यान देने वाली ये है कि किरणें शब्द लिखा है। यहाँ पे जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो मुख्यतः आपको दो प्रकार की किरणें की आवश्यकता होगी, या दो किरण या तीन चार, उससे अधिक चाहे जितना, लेकिन एक किरण से प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी जब वो चलती हैं तब नहीं, जब वो किसी बिंदु पर टकराकर अपना रिफ्लेक्शन यानी परावर्तित किरण निकालती हैं तो उसके पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है। किसी दूसरे बिंदु पर, यानी जिस बिंदु से वह प्रकाश की किरणें चली हैं उस बिंदु पर नहीं, उसके अलावा किसी दूसरे बिंदु पर जब वो जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस दूसरी बिंदु पर, यानी जिस दूसरी बिंदु पर परावर्तित किरण जो जाके मिली है उस दूसरी बिंदु पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। यानी पहले वस्तु का, जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकली हैं उस वस्तु का उस दूसरी बिंदु पर जिस पर जाके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनके तैयार होता है। तो हमें यह समझना है कि प्रतिबिंब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी जब वो प्रकाश की किरणें चलती हैं तो जब उनका परावर्तन हो जाता है तो वो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो जो दूसरा वाला बिंदु है, जिस बिंदु पे जाके मिली है उस बिंदु पर पहले बिंदु का, यानी जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें चलना स्टार्ट की उस बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे वाले बिंदु पर बनता है। उसी को हम लोग इमेज यानी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन में क्या बोलेंगे अगर आपसे कोई पूछता है प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि किसी बिंदु या वस्तु से, यानी जिस बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु पर उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, इज दैट क्लियर? अब आती है बात कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। मोस्टली ये जो प्रतिबिंब होता है ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि जब भी हम प्रतिबिंब का डेफिनेशन बोलेंगे तो वहां पे किरण शब्द नहीं, किरणें आएंगी। यानी एक किरण से कभी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब वहां पे दो किरणें या दो से अधिक किरणें होंगी। ठीक, तो
वास्तविक प्रतिबिंब किसे, यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, यानी किसी दूसरे बिंदु पर, जिस बिंदु से चली है उस बिंदु पर नहीं, उसके परावर्तन के पश्चात उसके अलावा किसी दूसरे बिंदु पर जब जाकर वो वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में यानी रियल, यानी वो सही में जाके मिलती हैं, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। तो हमें ये समझना है कि कोई भी अगर वस्तु होगा, वहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाके अगर वास्तव में मिल रही है, तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी यहां से बात हमें तुलना करने पे यह मिल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, और आभासी प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रतीत होती हैं, यानी परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां से आप लोगों को इतनी बातें समझनी चाहिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, तो वहां पर या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पे जो दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज क्या होता है कि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अगर परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल जा रही हैं, तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी यानी वर्चुअल इमेज जो होता है, ये यदि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आभासी यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसका हम केवल कल्पना कर सकते हैं, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम इसका एक उदाहरण यानी आप लोगों को बताए हैं। हालांकि ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको मिरर यानी दर्पण पढ़ेंगे, इसमें लाइंस पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग यानी क्या क्या होते हैं, इसमें ये सब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। लेकिन बट यहाँ पे मैं बना दिया हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इमेज यानी प्रतिबिंब के बारे में और जान जाए कि ये चीजें क्या लिखी हैं, और इस पे आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, ये कैसे किरणें चल रही हैं, क्योंकि ये हम आगे वाली वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए ये हमारा एक अवतल दर्पण बनाया गया है। अवतल दर्पण ये है, क्या है, ये एक अवतल दर्पण हम बनाए हैं। अभी इन सब बातों पे आप लोग सोचिए मत ज्यादा, क्योंकि ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। इसमें हम यहाँ पे एक वक्रता केंद्र है, इस पे हम एक वस्तु ओ डैश रखे हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओ डैश एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी प्रकाश की किरणें चलना प्रारंभ करती हैं। किरणें क्या है, किसी बिंदु या वस्तु, यानी बिंदु या वस्तु ये ओ डैश हो गया। यहाँ से एक प्रकाश की किरणें हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी है, तो यहाँ से निकलता है, ये सब नियम है, आगे पढ़ोगे। और दूसरा यहाँ से निकले, तो देखो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें आपस में मिली हैं, तो ये किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिली हैं, तो यहाँ पे हमारा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और यहाँ यही एक दूसरा है दर्पण है, जो कि अवतल दर्पण ही है, ये भी अवतल दर्पण ही है, और इसमें हमने एक प्रकार एक वस्तु ओ डैश यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से हमने ये जो लाइन होता है, ये इसका नियम होता है, 2 3 4 नियम होते हैं, ये आगे बताएंगे। इस नियम अनुसार हमने यहाँ बनाया। तो ये देखिए प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं काट रही, तो यहाँ आभास किया जा रहा है, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। और यहाँ रियल में काटी है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के बारे में जान चुके होंगे। कल वाली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन पे चर्चा किया था, तो उसमें आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। वो उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और प्रतिबिंब क्या होता है, इन सब चीजों पे आप एक बार देखें अच्छे से, और इसको पढ़ें और इसको नोट्स में लिखिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं ये समझ आ रहा है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल।